दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जिनमें हम पोजिशनल साइड ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी लॉन्ग साइड के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट का ओवरव्यू जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल क्या है और साथ ही साथ किस सेक्टर में कितनी तेजी है ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। फिर भी एक बार जो है उसका भी ओवरव्यू हम जो है मार्केट व्यू देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है बात करेंगे हम स्टॉक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि ये है निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलहाल जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ है ये बनाया हुआ है 20969 यानी 20,970 के आसपास और 21,000 का इंपॉर्टेंट लेवल जो है टेस्ट किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है 21 के ये लेवल को टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी मार्केट। तो आगे की क्या इसमें क्लैरिटी दिखती है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि अभी भी फिलहाल जो है 21,000, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। 21,000 का लेवल क्या है? फिलहाल जो है एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि अभी फिलहाल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए, अगर गैप अप खुलता है और प्राइस इस वाले लाइन के ऊपर यानी 21,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक नया हाइज हमें देखने को मिलेगा और उस दौरान पे जो है 21,300 का जो लेवल जो है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी कैलकुलेशन जहां तक आती है उस यहाँ पे ये लेवल देखने को मिलेगा। ओके, निचले स्तर की बात की जाए दोस्तों तो दो ही रेंज बनते हैं। एक बनता है 2900, माफ कीजिए 2900, और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो बनता है 2850। देखिए नीचे के लेवल पे फ्रेंड्स, हर एक लेवल पे जो है आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये एक नियर बाई रेजिस्टेंस है जो कि मुझे, ये तीन रेजिस्टेंस है, दो नहीं तीन रेजिस्टेंस है, 20,900, 850, 800। एक इंपॉर्टेंट जो है ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ऊपर का लेवल जो है एक ही है जो कि 21,000 के आसपास मुझे दिख रहा है फिलहाल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा फ्रेंड्स की एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि ये लेवल्स के आसपास था और आपको दिखेगा कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम है इसमें एक हाई वैल्यू के साथ जो है ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है हमें। 47,262 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि चूंकि इसमें 100 पॉइंट्स का जो है एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक में फर्क होता है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स आपके उसमें 47,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। निचला स्तर मुझे दिख रहा है यहाँ तक 47,200, जिसको अब जो है इंपॉर्टेंट लेवल जहां तक मुझे लगता है कि नहीं ब्रेक करना चाहिए। रिटेस्टिंग कहां तक कर सकता है तो दोस्तों उसका एक ही लेवल है, वो है 46,200, बहुत ज्यादा नीचे है। तो इतना नीचे का संभावना मुझे तो नहीं दिखता। अगर ये पड़ाव पार कर जाता है तो डेफिनेटली हम एक बड़े रेंज, एक राउंड फिगर नंबर की तरफ बढ़ जाएंगे, वो होगा 48,000 के आसपास। ओके, तो ये है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का। दोस्तों बात कर लेते हैं हम सेक्टोरियल के बारे में और देखिए सेक्टोरियल कैसे काम करता हुआ नजर आ, फटाफट से एक एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, आप देखिए सेक्टोरियल में फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, अच्छी बात है। कमोडिटी मार्केट जो है आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा वो भी ऑल टाइम हाई पे है। कंजप्शन मार्केट भी एक जो है आपको ग्रीन कलर का जो है कैंडल लास्ट टाइम जो है तेजी दिखाया था और अभी का जो है एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन वहां पे प्रेशर दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे सेलर प्रेशर हो सकता है। खैर ये तो गैप अप ओपनिंग होगा तो वैसे ही गायब हो जाएंगे फिलहाल के लिए। तो देखिए किस स्टॉक में हमें किस सेक्टर में फिलहाल अभी ठीक होगा। एनर्जी देख सकते हैं, फाइनेंस देखिए यहाँ पे फाइनेंस ने एक नया हाइस बनाया है और एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, एफएमसीजी, एफएमसीजी देख सकते हैं दोस्तों टॉप से एक बिकवाली का संकेत आ रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि 53,000 का जो इसके लेवल है वो लेवल डेफिनेटली अभी टेस्ट करने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा में देख सकते हैं दोस्तों की एक ठीक ठाक जो है ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। ठीक है, आईटी सेक्टर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे तेजी दिखाने को तैयार है। तो आईटी और फाइनेंस दो सेक्टर हमें मिल गया फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हमारे पास मेटल सेक्टर आ गया, वो भी अच्छा खासा तेजी, ऊपर से भले ही रिजेक्शन है लेकिन ठीक है अभी भी। फार्मा सेक्टर ऑलरेडी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की ऑल टाइम हाई के बाद जैसे लास्ट टाइम एक प्रेशर आया था और वो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबिलिटी है, वो भी देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक आप देखिए फिर से एक बढ़िया सा ब्रेकआउट। तो बैंकिंग सेक्टर तेजी से आपको दिख रहा होगा कि हमें फाइनेंस में और पीएसयू में फिलहाल। रियलिटी सेक्टर देखिए दोस्तों, अब इस वाले में तो कोई वही नहीं है। रियलिटी देखिए 612 के आसपास हमने आपको बताया था जब ये ऊपर चला गया था कि एक तेजी का संकेत है 644 के आसपास, और अभी जो है फिलहाल हाई मार चुका है कितने का, 747 का। और ये रहा फ्रेंड्स सर्विसेज, आप देखिए इसके कारण से फ्रेंड्स सर्विसेज में भी एक जोरदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। और बचा निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसमें भी एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने स्टॉक है मैक्सिमम में हमें तेजी देखने को मिली। नॉर्मल तौर पे आईटी में मुझे पसंद आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक हमारी रडार पे आया है वो आया है LICI।
और LIC इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफी अच्छा जो है हमें तेजी देखने को मिली है। ये प्राइस जो है एक बार जो डाउन टूवर्ड्स आया था वो आया था अप्रॉक्स डेट की बात की जाए 6 जून 2022 को, और बार बार जो है इस लेवल को टेस्ट कर रहा था। जैसा आप देख सकते हैं पहली बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, तीसरी बार भी डाउन साइड से एक अटेम्प्ट आया लेकिन फेल हुआ, और अभी प्राइस जो है फिर से एक तेजी दिखा के ऊपर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, वो ऊपर, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ में। तो ये स्टॉक मेरे रडार पे आया है। आप देखिएगा इसमें एंट्री कहां बनती है दोस्तों। क्लोजिंग यहाँ पे जो इसकी अभी क्लोजिंग है वो है 772 रुपये 45 पैसे पे, और फिलहाल जो है इसमें जो हमारी एंट्री बनेगी वो अप्रॉक्स 753 और 730 जो जोन है इस बीच में ही बननी है। ये जो जोन है इसी बीच में हमारी एंट्री बनेगी। तो 700 जो 53 का लेवल है इंपॉर्टेंट, मैं मान के चल रहा हूँ इस लेवल पे हमारी एंट्री बनेगी। और दोस्तों जो स्टॉप लॉस होगा वो आएगा अप्रॉक्स 715 के नीचे। ओके, 715 के नीचे। तो अगर हम इसको मेजर करें इस जोन से, जैसे कि इस जोन से, और ये तो देखिएगा अप्रॉक्स 5-7% का जो है अप्रॉक्स आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा दोस्तों कि 7 से ऊपर लेके जाइए परसेंटेज को, क्योंकि आपको सेफ स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। देखिए जल्दी का, अगर मान लीजिए प्राइस यहां से आता है, टर्न अराउंड करता है इस जोन पे यहां तक आके, और आपको केवल हिट करके घूम जाए, तो ये अच्छा नहीं होगा, है ना। तो एक सही जगह स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा हमने आपको बताया दोस्तों कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सही जगह स्टॉप लॉस रखना। तो एंट्री हमारी 753-54 के आसपास जो है हो सकती है हमारी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे तो डेफिनेटली इस लेवल को टेस्ट जरूर करेगा जहां तक मेरा मानना है, और 2-4-5 रुपए ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस के रूप में फ्रेंड्स 7.5% से 8% के बीच का एक स्टॉप लॉस जो है आप एंट्री करेंगे 753 या 750 से, उससे आप एक मेजर कर लें। और मेरे अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स अगर मैं 753-54 पे भी एंट्री करता हूं तो एक सेफ स्टॉप लॉस जो होगा वो 695-700 के नीचे आ रहा है। 695 क्लोजिंग बेसिस पे हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो एक बढ़िया सा टारगेट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और विच इज अप्रॉक्स 29% अपवर्ड्स। सो 29% इट मीन्स यहाँ पे आपका 979, 979, 980 या 1000 का राउंड फिगर नंबर 1000 हो जाएगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो दोस्तों एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है NOCIL लिमिटेड, यानी नॉस लिमिटेड, और इस वाले रेंज में आपको अगर मैं बताऊं तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स वो ये जोन लग रहा है विच इज हियर। ओके, और इस जोन को अगर मैं पीछे ये पैटर्न्स को कंटिन्यू करूं, वेट अ मिनट, ओके, तो अगर मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करूं तो आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट है ना, और ये काफी अच्छा वर्क किया हुआ है। ओके, और फिलहाल जो है आज की क्लोजिंग जो है एक बढ़िया जो है तेजी के साथ में यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग किया हुआ है। तो और वैल्यू भी ठीक ठाक है, मतलब ऑन एन एवरेज से ऊपर है, तो एक बढ़िया जो है हमें सिम्टम दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 255 258 के पास में, और स्टॉप लॉस जो है हम अगर 258 से भी मेजर करते हैं फ्रेंड्स, सो अप्रॉक्स जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 240, बिलो 240 का होगा क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ से हम एक रेंज को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, और विच इज हियर, और यहां से हम इस रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे 21% अपवर्ड, सो 21% इट मींस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 7 का 21 अप्रोक्स आपको 1:3 का जो है यहाँ पे आरआर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये फ्रेंड्स NOCIL, और NOCIL का नेक्स्ट जो स्टॉक हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स वो एक आ रहा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। आपको मैं बताता चलूं फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर में भी एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है मुझे, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आएगा कि ये जो प्राइस है फ्रेंड्स, ये लेवल जो है आप देखेंगे कि बहुत साल पहले, या नहीं 2007 में इसने एक हाइस बनाया था, उस हाइस को अब इसने जो है ब्रेक करने की कोशिश करी है सक्सेसफुली। ओके, तो क्या हमारी एंट्री समय कहाँ बन सकती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हाइस बना है वो बना है कितने का, 157.70 का, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इस लेवल्स के ऊपर ही हमारी एंट्री बनेगी। छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री कर सकते हैं या नहीं, अगर आपने 100 क्वांटिटी की सोच रखी है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो इस वाले जोन पे फ्रेंड्स हमारी जो होगी 30%, यानी 30% क्वांटिटी जो है करंट CMP पे लग जाएगी, अगर यहाँ पे हमें मिलता है। नहीं तो अगर इस हाइस के ऊपर, क्योंकि देखिए क्लोजिंग पॉजिटिव हो चुका है इसमें, है ना, वॉल्यूम का आप सहारा देख सकते हैं, तो अगर ये अपने हाइस के ऊपर निकलता है, जो हाइस है इसका दोस्तों 157 70 है, राउंड फिगर नंबर 58 का है,
अगर इसके ऊपर जाता है तो फ्रेंड्स तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री तो हो जाएगी दोस्तों, लेकिन स्टॉप प्लस क्या होएगा? तो देखिए दोस्तों, अगर ये हाई से भी कैलकुलेट करूं तो स्टॉप प्लस इसका अप्रॉक्स 12% के आसपास आ रहा है, विच इज हायर। लेकिन अब ये ठीक है, क्योंकि सही जगह पे स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। तो जैसा हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि आप क्या कर सकते हो इसमें, कि फिलहाल जो है 30% के साथ एंट्री हो जाएगी, और जब यहाँ पे आप एवरेजिंग करेंगे तो लगभग लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सही जगह पे हो जाएगा। ओके, क्लोजिंग सक्सेसफुली मतलब हो चुका है इसका। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें स्टॉप प्लस जो है हमारा बड़ा आ रहा है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, एक टिप पे अगर ये प्राइस यहाँ पे आके कहीं सपोर्ट ले 144 45 140 और 45 के बीच में सपोर्ट लेके उठता है, तो हम यहाँ से डेफिनेटली जो है एवरेजिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस सही जगह पे लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे टारगेट के लिए। देखिए, पहला टारगेट, छोटा टारगेट अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं वो मिलने की, तो देखिए दोस्तों यहां से हमारा टारगेट होगा 38% का। तो अगर मैं 12% भी कहता हूं दोस्तों, तो 12 या 36 1:3 का आरआर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और अगर पूरी टारगेट की बात की जाए, जिस जोन को इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, तो देखिए मैं एक सही जोन को ढूंढने की कोशिश करता हूं, विच इज हियर। तो अगर मैं यहां से भी इसको मार्क करूं, ठीक है, तो ये जोन बनता है दोस्तों विच इज 81% अपवर्ड्स। ओके, तो यहां से 81% को हम मेजर करेंगे। सो देखिएगा 81% इट मींस, सो दिस वन 81, दिस वन। ओके, 259 260 का जो लेवल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर में। तो ध्यान रखिएगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक आपके स्क्रीन पे है, वो है द इंडिया सीमेंट। ओके, बहुत शानदार जो है मोमेंटम मुझे दिख रहा है, और आपको देखिएगा कि प्राइस जो है मल्टी टाइम जो है टेस्टिंग कर चुका है अपने लेवल्स को। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट फेल हुआ, थर्ड अटेम्प्ट फेल हुआ, और चौथी बार में ये पॉजिटिव क्लोजिंग किया है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब चीजें हुई थी, ये प्राइस जो है गिरावट दर्ज कर रहा था। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या एंट्री हमारी सीएमपी पे होगी? नहीं जी, सीएमपी पे नहीं होगी। देखिए इसमें लेने का इसका मैं आपको मेरी सोच बता रहा हूं, मेरी सोच क्या है। क्योंकि प्राइस चूंकि इस लेवल से गिर रहा है, यहां से गिरा, और ये 1 2 3 चौथी बार है। तो चौथी बार में पॉसिबिलिटी यही है फ्रेंड्स कि पहली कैंडल इसमें एक तेजी दिखा दे, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस जोन में फ्रेंड्स हमारी जो एंट्री होगी, देखिए छोटी क्वांटिटी से ये हो सकती है। अदरवाइज अगर आप फाइनली एक सेफ जो है काम करना चाहते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों 282 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो 282 के ऊपर जब जाए तो एक एंट्री बनेगी इस वाले जोन पे, और स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों ये आप कर सकते हैं अप्रॉक्स 255, क्लोजिंग भी यहाँ पे बिलो 255 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ओके, 282 के आसपास से अगर आप लेते हैं, और अगर यहां से लेते हैं दोस्तों, तो भी आप 285 का लेवल लगा सकते हैं क्लोजिंग पे यहाँ पे, कि अगर उसके नीचे कोई क्लोज होता है तो हम डेफिनेटली यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स द इंडिया सीमेंट में, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और अगर फेल होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। ध्यान रखिए, फेल होने पे आपको अपने पोजीशन काटने होते हैं, और जो कंटिन्यू रहता है उसमें पोजीशन बनाए रखना होता है। एक रेंज ब्रेकआउट मुझे दिखता हुआ मिला, तो मैंने ये आपके सामने प्रस्तुत किया। सो 35% एंड फाइनली 44%। तो 35 पहला टारगेट हो जाएगा और 44 दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 35 पहला देखते हैं। तो 35 पहले टारगेट पे हमारा जो टारगेट होता है वो होता है अप्रॉक्स 351, और 44% दूसरा जो टारगेट हमारा होगा वो होगा अप्रॉक्स 375 का। ओके, नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो है ऑर्चिड फार्मा। एक बेहतरीन स्टॉक मुझे देखने को मिल रहा है। और सबसे पहली बात आप ये देखिए कि इसमें जो लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी का, वो हुआ था फ्रेंड्स 2020 में। 2020 में हुआ था, और इसकी लिस्टिंग प्राइस थी फ्रेंड्स मात्र और मात्र 17 रुपए का। 18 रुपए का स्टॉक, और भगाया इतने बिजोड़ कि पहुंचा दिया 2500 के भाव पे। देखिए क्या रिटर्न, कितना अच्छा इसमें जो है गेम प्लान हुआ है। खैर, इसमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक जोन है फ्रेंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज हियर 593 के आसपास, ठीक है।
तो अगर ये इस जोन में आपको मिलता है तो छोटा, देखिए मैं नहीं कहूंगा इसमें बड़ा क्वांटिटी तुरंत डालिए, छोटा क्वांटिटी के साथ जो है हमारी एंट्री हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा सेफ आपको देखना होगा टेक्निकली क्या कह रहा है। फिलहाल के हिसाब से एक बेहतरीन स्टॉक है और काफी दिन बाद जो है एक ब्रेकआउट जो है हमें देखने को मिला है या नहीं। अगर आप इस हाइस की बात करें 2023 जुलाई में हुआ था, अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, इससे पहले एक रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है दोस्तों, और स्टॉप लॉस भी कुछ खास बड़ा नहीं आएगा। स्टॉप लॉस अप्रोक्स आएगा, जो वो आएगा 588 के नीचे, 588 रुपए क्लोजिंग यहाँ पे आएगा दोस्तों। टारगेट की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 31 है, तो अगर मैं 10% भी लेता हूं तो 10 या 30 होता है, ठीक है ना। तो 1:3 का जो है आरआर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 30% भी अगर मैं लेता हूं तो 830 के आसपास का फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे टारगेट है। और दोस्तों हमारा फाइनल जो आज का स्टॉक है वो है क्विक हिल, जो कि आईटी सेक्टर से स्टॉक है। जैसा हमने बताया आईटी सेक्टर में काफी अच्छा जो है मोमेंटम दिखा रहा है, तो उसमें जो है हमने इसको पिक किया हुआ है। देखिए फिलहाल ये बहुत दिन से नीचे है, तो आप इसमें जाके देखेंगे तो कुछ टेक्निकली भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग, जो भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं आपको अभी तक, वो टेक्निकली भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। फिलहाल आप इसको रेंज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो पहला हाइस बना था दोस्तों, यानी पहली लिस्टिंग जो हुई थी मार्केट में, वो उसका हाई बना था 330, और आप देख सकते हैं 330 के एरिया पे काफी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, और प्राइस जो है अभी 366 के पास काम कर रहा है। तो अगर ये प्राइस फ्रेंड्स हमारे लेवल पे आ जाए, 343 समथिंग के आसपास आ जाए, या फिर 370 के ऊपर निकले, तो इसमें प्रॉपर एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस के भी यहाँ पे फ्रेंड्स बिलो 320 एक जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप ध्यान रखिए रेंज भी काफी बड़ा दिख रहा है, तो 320 के नीचे ही रखिए, ज्यादा बेटर होगा। एवरेजिंग बाद में कीजिए, ओके। और वैसे 370 के आसपास जो है इसके ऊपर जो है हमारी खरीदारी होगी। और अगर ये अंदर आता है, यानी 340 320 के अंदर आता है, तो इसमें एक स्ट्रेंथ देख के हम खरीदारी डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि ये उड़ेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में तेजी आया है, और काफी दिन बाद, यानी काफी सालों बाद, आप समझ सकते हैं 2016 के बाद से 3 अटेम्प्ट करने के बाद चौथे अटेम्प्ट में सक्सेसफुली क्लोजिंग हुआ है ऊपर के साइड। फिलहाल यहाँ पे सेलर में और बायर में झगड़ा हो रहा है। खैर स्टॉप लॉस हमने बता दिया फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टारगेट के बारे में। सो देखिएगा टारगेट आपका जो निकल के आता है इस जोन से केवल, विच इज हियर। तो इस जोन से अगर बात करूं, पहला टारगेट तो वो हो जाता है अपसाइड, अप टूवर्ड्स में 63%, एंड फाइनल जो टारगेट होता है वो होता है 81%, ठीक है ना। तो 63% को अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे फ्रेंड्स, सो विच इज हियर 560, एंड 80% राइट, 81% आ रहा था, तो 81% को अगर हम मेजर करेंगे तो विच इज अराउंड फिगर 620, राइट। तो दोस्तों ये था बेहतरीन स्टॉक जो मुझे दिखा, टेक्निकली भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। हाँ फंडामेंटली इसमें कुछ चीजें पॉइंट जो है निगेटिव है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चूंकि स्टॉक ही डाउन चल रहा था उसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। टेक्निकली स्ट्रांग है जहां, क्योंकि फंडामेंटल हद से ज्यादा वीक होगा ना, टेक्निकल पहले बताता है, ओके। तो टेक्निकल जहां पे वीक हो आप वहां पे पोजीशन काटिए, जहां टेक्निकल स्ट्रांग हो आप पोजीशन पे बने रहिए। तो ये था ये हमारे बेहतरीन स्टॉक जो नेक्स्ट वीक के लिए मैं रखने वाला। देखिए सब में एंट्री मेरी नहीं होगी, मैं चाहते आते एक बात बोल के जाऊं, सब में मेरी एंट्री नहीं होगी। जो स्ट्रांग उस समय दिखाएगा, क्योंकि फंड लिमिटेड होता है, उसी लिमिटेड में हमें काम करना होता है, ठीक है। तो 2 या 3 स्टॉक जो मुझे उस समय बेहतरीन दिखेगा टेक्निकली स्ट्रांग ओपनिंग, उसमें मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, यानी पोजिशनली इंटर हो जाऊंगा मैं, ओके। तो डिस्क्लेमर ग्रुप में यही है फ्रेंड्स कि जितने भी स्टॉक्स हमने आपको दिखाए हैं ये केवल और केवल मेरी एनालिसिस थी, और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले आप खुद भी एनालिसिस कर लीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर ले लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।